अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज तो बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, बल्कि हमेशा 3 ही बनती, कभी कभी थोड़ी सी लेंदी रेसिपीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो 2 बना लेते हैं। लेकिन जब 2 बनती हैं तो मुझे होता है कि आज 3 होनी चाहिए। 3 इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई ताकि आप लोगों को ना जो 3 रेसिपीज़ शेयर करूँ तो उनमें से अगर एक आपको नहीं पसंद है, 2 तो आप लोग पसंद करेंगे ना, कभी कभी 3 भी आप लोग पसंद करते हैं, तीनों भी ट्राई कर लेते हैं। तो आज क्या बन रहा है मैं बताती हूँ। आज हम बना रहे हैं 3 रेसिपी, जिसमें से एक बहुत मज़ेदार सा, एक हम बना रहे हैं भुना मसाला कबाब। भुना मसाला कबाब इतने मज़े के बनते हैं इसलिए कि उसके अंदर जो इसके अंदर गोल मिर्चें, ज़ीरा वगैरह इनको भून के इसको पीस के इसमें डाला जाता है और इतने मज़े के होते हैं। और इस कबाब को आप कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बता दूँगी। जब बनाएंगे कबाब तो उसका बता देंगे इस कबाब को आपने कहाँ का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे बहुत मज़ेदार सा एक बड़ी मज़े की रेसिपी है। ये होता ही कि जब भी मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जब मैं असल में क्या होता है, मैं अपने घर में कोई भी चीज़ ट्राई करती हूँ तो मैं कहती हूँ इसको मैं शो पे ही बना दूँ, आप लोगों को भी बताऊँ कि आप लोगों के जिनके घरों में बच्चे छोटे छोटे जो खाने पीने के लिए तंग करते हैं वो बड़ा खुश रहते हैं। ये हम बना रहे हैं बेक चिकन एंड एग। बेक चिकन एग इतने मज़े के हैं, बस आपने मसाला लगाना है और उसको स्टिक पर लगाना है और उसको आपने बेक कर लेना है। ये बहुत मज़े के हैं। इसके साथ कोई भी अच्छी सी चटनी के साथ, केचप के साथ आप सर्व करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसके साथ हम बना रहे एक पिंक पीना कोलाडा। पिंक पीना कोलाडा हमारे पास है समर रस, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही खालिस अज्जा से तैयार किया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरह से कुल्फ़ी बनाते हैं, ठीक है, या फिर आइसक्रीम बना रहे हैं, फालूदा बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, उसके ऊपर आप डाल के खाएं, मज़ा आ जाता है। खालिस अज्जा से तैयार किया है और उसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका कलर बड़ा अच्छा है, बड़ा गाढ़ा सा है, खुशबू बड़ी मज़ेदार सी है, तो ठंडा भी है और आपकी सेहत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, रिफ़्रेशिंग सा है। तो आज हम समर रस से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार पिंक पीना कोलाडा बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, आज की जो हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है हमने इसको ज़रा सा बेक करना है तो ये बता देते हैं। बेक चिकन एंड एग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो, 2 प्याज चाहिए, 3 टमाटर चाहिए, उबले अंडे चाहिए तकरीबन, इसके अंदर 6 अदद, शिमला मिर्च 4 अदद है, सिरका 1 चाय का चम्मच, इसका चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट चाहिए, इसके अंदर नमक 1 चाय का चम्मच है, लहसुन का पेस्ट इसके लिए 2 चाय के चम्मच, 4 टेबल स्पून ऑयल चाहिए और हस्बे ज़रूरत छोटी शाशलिक स्टिक है तो आप 6 ले लीजिएगा, बड़ी है तो आप बेशक 4 भी ले लें, 3 भी ले लें तो बड़ी आराम से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने शाशलिक स्टिक रखी हुई है और इसको बनाना कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को करेंगे मैरिनेट, ठीक है। चिकन को मैरिनेट करेंगे, ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसकी पहले मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन करके इसको हम रख देंगे और उसके बाद हम जो मसाले हम चिकन पे लगाएंगे वही मसाले हम अंडों में लगा देंगे। तो यहाँ पर जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ये बड़े मज़े का होता है, आप ट्राई करेंगे आपको खुद भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन, ठीक है, लहसुन के साथ इसमें जाएगी चिली सॉस, साथ में इसमें जाएगी मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा नमक और सिरका, ठीक है। यहाँ पर है नमक और सिरका, ये जाएगा सिरका। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। ये पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चले जी, ये हो गया, इसको हम एक जगह पे रखते हैं और अब आएंगे हम दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसको मैं क्या करूँगी, एक बड़े बॉल में डालती हूँ, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आपने थोड़ा पहले से मिक्स करके रख लीजिएगा। ज़ाहिर है चिकन है, थोड़ा सा ये मसाला इसमें अच्छी तरह लगेगा, दूसरा ये होगा कि ये सॉफ्ट भी बड़ा हो जाएगा। तो ये हमने, ये देखे इतने बड़े बड़े इसके पीसीस किए हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े इसके टुकड़े कर दिए, तो इसलिए इसको मैंने पहले से मैरिनेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है अंडे, ठीक है, सेम यही मसाला अंडों पे थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। फिर शिमला मिर्च को हम क्यूब में कटिंग कर लेंगे, टमाटर को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देख, हल्का हल्का सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, सही है, और इसके अंदर ज़रा सा सिरका भी डाल देते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन ये डाल देते हैं। अब इसको भी क्या करना है, इस तरह से खाली मिक्स करना है, इसमें इतना ज़्यादा मैंने नहीं लगाया। बाकी जो वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल को हम यहाँ पर जो मेरे पास आपको नज़र आ रहे हैं बाकी के मसाले
हम इसके अंदर वेजिटेबल को डाल देंगे। ये इसको भी मैरिनेट कर दिया, ये दोनों साइड पे गए। अब हमने क्या करना है, एक बॉल लेना है, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर लाल मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, चिली सॉस, थोड़ा सा नमक, सिरका। चलें जी, ये हमने अब क्या करना है, ये सारे जो मसाले हमने लगाए ना, इसके अंदर जाएंगी सब्जियां, ठीक है। सब्जियां डालकर हम क्या करेंगे, इसको शाशलिक स्टिक आप ले लीजिएगा। शाशलिक स्टिक में आपने क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं, एक एक करके लगाना है, ठीक है। शिमला मिर्च को, इसके साथ अंडे को, चिकन के पीसीस को इस तरह से, जिस तरह से आप उसमें लगाते हैं स्कीवर में, उस तरह से आपने लगाना है। तो ये 3 बॉल मेरे पास पड़े हुए हैं। ये हम चाहे तो आप एक के अंदर भी, बड़े बॉल के अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग कर लेंगे तो ज़रा मैं आपके लिए आसानी करूँगी, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास है शिमला मिर्च, इसको हम करते हैं क्यूब में कटिंग, ठीक है। क्यूब में आपने कटिंग कर लेना है, क्यूब में कटिंग करके, सही है, इसको हम इसी मसाले में डाल देंगे। तो बस अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको बता देती हूँ। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या करना है, इसमें शिमला मिर्च, टमाटर हम क्यूब में कटिंग कर लेते हैं, और ये जो है, ये चिकन है, ये मेरे पास है अंडे। इस तरह से एक आपने इसमें अंडा, एक में चिकन, एक में वेजिटेबल, इस तरह से हम पूरे स्कीवर में लगाएंगे। लगाकर हम एक ओवन प्रूफ डिश में रखेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्कीवर पे एक मैंने चिकन का पीस, एक मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, एक मैंने प्याज, और इसके साथ एक अदद मैंने इसमें टमाटर लगा दिया, ठीक है, और एक अदद अंडा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है। सेकंड भी यही करेंगे। इस तरह से आपने एक ये ले लीजिएगा, एक चिकन ले लीजिएगा, और इसके बाद एक अदद शिमला मिर्च लगा लीजिएगा। इसके बाद आपने एक अदद ऐसे अंडा लगा लेना है, इस तरह से। थोड़ा सा फुल बॉयल है, ये जो एग हमारे पास अब फुल बॉयल है, प्रॉपर तरीके से इसको उबाला हुआ है। ये चिकन है, सही, एक एक करके प्याज है, फिर इसके ऊपर एक अदद अंडा है, इसी तरह से। इसके बाद आपने इसमें प्याज लगा लेना है, ये देख लीजिएगा। ये हो गया, सेकंड भी ये हो गया। बाकी बेशक आप ऐसे भी उसको साइड पर करके रख सकते हैं। ये चिकन का पीस, इसको किसी भी सॉस के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए जी, ये हम इसके अंदर एक अंडा, अच्छा मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, आप चाहे तो जब इसको मैरिनेट कर रहे होंगे तो भी आप इसके अंदर एक अदद ऑयल भी डाल सकते हैं, एक से 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर एक शिमला मिर्च, इसके बाद आप एक अदद इसमें लगा लीजिएगा टमाटर, और एक अंडा, ठीक है। ये हमने इस तरह से आखिर में ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, बाद में हल्का सा स्टर फ्राई करके ये प्लेटर के साइड पे रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जब इसको डिश में निकालेंगे तो नीचे ये चिकन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हम इसको अलग से रख लेते हैं, और साथ में बात कर लेते हैं नौशी के साथ जो इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल मज़े में, खैरियत के साथ। आप बताएं। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे तो आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप भी बहुत प्यारी हैं।
जी शुक्रिया। मैं आपके खाने बनाने ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? पाइनएप्पल केक बनाना सिखा दें। पाइनएप्पल केक चले सिखा देंगे। आप देखती नहीं शिरीन आपा के शो में इतने मज़ेदार केक सिखाते हैं। ज़रनक बहुत मज़ेदार वाले बनाती है, आपने देखे हैं? जी देखे थे, मिस हो गया था मुझसे। ओहो चलो ठीक है, मैं आपकी फरमाइश आगे तक पहुंचा दूंगी। वो आपको बहुत इजी वाले सिखा देंगे, और अगर मैंने बनाए तो मैं भी आपको बता दूंगी। हमारा रेसिपी कार्ड चल रहा होता है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हल्का हल्का सा मैंने क्या किया, इसको आपके सामने जो चिकन के ऊपर लगा दिया ऑयल, और जिस तरह से मैंने कहा कि इसको अलग से, अच्छा दोनों तरीके, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से ये साइड पे वेजिटेबल ये देख लीजिएगा, ये हम इसको रखेंगे यहाँ पर चिकन, ये साथ साथ में ये भी हो जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपने ऑयल डाल देना ऊपर से। अच्छा, अगर आप ऑयल ना भी डालें तो आप वैसे भी इसको बनाइएगा, अब बड़ा मज़े का बनेगा। वैसे ही जैसे ग्रिल करते हैं वेजिटेबल को, आप ये कर सकते हैं। चलें जी, ये तो जा रहा है ओवन में, इसलिए कि 3 रेसिपीज़ है हमारे पास। एक तो हमने भुना मसाला कबाब भी बनाने हैं, और साथ में हमने बनाना है यहाँ पर पिंक पीना कोलाडा भी। तो हमारे पास है यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा है समर रस, जिससे बनाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार सा है। अच्छा जी, ये जा रहा है ओवन में। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब चलेंगे हम कहाँ पर, कहाँ चलेंगे? यहीं चलेंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे मज़ेदार से कबाब। तो जल्दी से अज्जा नोट कीजिएगा, फिर हम इसको बनाते हैं और फिर हम आपको रेसिपी देंगे, फिर आप भी बनाइएगा और अपने घर वालों को मज़े से खिलाइएगा। ठीक है, दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ। अच्छा, इसके लिए क्या है, हमें चिकन का कीमा आधा किलो चाहिए, 2 प्याज चाहिए, 6 इलायची चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच है, साबुत लाल मिर्च चाहिए तकरीबन हमें इसके अंदर 6 अदद लीजिएगा, हरी मिर्चें 4 अदद, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा, और हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करें, डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, या आप उसको ओवन में बेक करें, ठीक है, जो आपका दिल करता है। तो लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर पहले आपको बताती हूँ मसाले। इसको हम करते हैं, भुनाई की तरफ जा रहे हैं। गोल मिर्चें, ज़ीरा, इलायची, ये जा रहा है भुनने के लिए। ठीक है, गोल मिर्चें, ज़ीरा, इलायची, ये अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पीसेंगे और सबको इसी के अंदर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, भुने होंगे तो आराम से ये पिस भी जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बाकी की चीज़ों का आपको बता देती हूँ। बाकी हमने क्या करना है, जब तक कि ये जो है ना भुना है जा रहा है मसाला, तो चॉपर में क्या किया जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ कि यहाँ पर ये दोनों बॉल मुझे चाहिए। एक हम कीमे को पीसेंगे, फिर हम प्लेट के अंदर कबाब को शेप दे के रखेंगे, तो इसलिए। तो अब आप नोट करते जाइए, बड़े आसान तरीके से आपको बताऊँगे। हमने इसमें डालनी है यहाँ पर लाल मिर्च तो नहीं चाहिए, काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च, नमक, साथ में ही अंडा डाल दीजिएगा, ना भी डालें वैसे इसका इतना ज़रूरी नहीं होता। अदरक लहसुन, चिकन का कीमा। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये पतला है तो आप क्या कीजिएगा, ब्रेड का 1 अदद स्लाइस, या फिर आप कर सकते हैं थोड़ा सा आटा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, ये भी इसी के अंदर चला जाएगा। ये भुन चुका है, खुशबू आ गई, इसके साथ ही वो पिसा जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं एक दफ़ा फिर इसका रिकैप करूँगी। अंडा डाला है, अदरक लहसुन डाला है, ज़ीरा भुना हुआ, इलायची भुनी हुई, साथ में गोल मिर्चें भुनी हुई, काली मिर्च और नमक। अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, 3 से 4 आपने हरी मिर्चें डाल देनी है। ठीक है, 3 से 4 हरी मिर्चें,
ये डाल देते हैं और इसके अंदर जाएंगे, ये भी प्याज मैंने इसमें काटा था उसके लिए, तो ये छोटे छोटे टुकड़े ही भी मैं इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, प्याज डाल देते हैं। चलें, ये काफ़ी है प्याज। ठीक है, इनको चॉप करके डालते हैं। चलें जी, और साथ में बात कर लेते हैं मिसेस फ़हीम के साथ, जो हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम और बहुत अच्छा सिखाती हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो वैसे आप लोग पूरी कर देते हैं, और बस मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या नाम है, जैसे हम लोगों को सांस वगैरह होता है, इसके लिए कोई कावा या टी वगैरह कोई? किसको होता है, कौन, एज क्या है? एज यही 20 है 18 to 20। नहीं बेटा, किसको, आपको होता है, किसको होता है? जी मुझे सांस का प्रॉब्लम है, दमे का, जी। अस्थमा ना? बस मेरे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये कि बहुत ख्याल करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है ना? आपके घर में कोई एनिमल्स तो नहीं है, जानवर तो नहीं है? ना ना, कारपेट्स वगैरह तो नहीं बिछी हुई? नहीं नहीं। हाँ, उससे भी होता है। मेरे घर में तो है बिल्लियाँ, मैं क्या करूँ, वो जाती नहीं है। और बाकी ये कि मैं आपको बताती हूँ, आप फ़ोन रखना, मैं बताती हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है। चलें, ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैं इसको चॉपर में डालती हूँ, इसको पीसती हूँ। और इसके, अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको पता है ना कि जिस तरह से आजकल हर तरफ, आप पता है पाकिस्तान में हर तरफ सैलाब का सबको ही पता है, तो पाकिस्तान में अपनी 75वीं तारीख का मतलब सालाना तारीख का ये बदतरीन, ये मैं कहती हूँ कि बदतरीन आफत का सामना करें। इतनी ज़्यादा गैर मामूली बारिशें, फिर उसके बाद बारिशों से सैलाब अख्तियार कर गया। आपने देखा हर जगह पे सैलाब इतना ज़्यादा हो गया, और कई नुकसानात, हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों का नुकसान, जिसमें मवेशी भी हैं, फसलें भी हैं, जानी माली बहुत ज़्यादा नुकसानात हो गया। और जो हमारे जो हज़ारों हमारे हमवतन है, वो क्या है कि हालात की रहम करम पर है। इस आजमाइश की घड़ी में इनकी निगाहें अपने हम वतनों पर है, और पुकार रहा है पाकिस्तान, साथ चलें, लेकर हाथ में हाथ चलें, एक कौम एक अज़म, आजमाइश की इस घड़ी में हाथ बढ़ाएं और ज़िंदगी बचाएं। जो हो सकता है आपसे, जो भी हो सकता है, आप आगे बढ़ें, करें। चाहे वो आप मतलब कहते हैं कि डोनेशन के लिए कपड़े हों, मेडिसन हो, पानी हो, बिस्किट्स हो, चने बुने हो, या फिर उनके लिए टेंट, जो भी आपके साथ आपके पास हो सकता है, जो आप कर सकते हैं प्लीज़ करें उनके लिए। इसलिए कि वो ज़ाहिर है जितने भी वहाँ पे लोग हैं, आप न्यूज़ में तो हर किसी का बार बार बता रहे हैं, उनके घर तबाह हो गए, उनकी सब चीज़ें तबाह हो गई है। तो आगे बढ़ना है, बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों के लिए आप लोगों ने करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें ताकि इन लोगों के लिए कुछ कर सकें, टेंट ले सके, उनके लिए खुराक ले सके, उनके लिए कपड़े ले सके, उनको रहने के लिए कुछ उनका कर सके बंदोबस्त। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देना है। ठीक है जी? अच्छा जी, प्याज डाल के बस चॉपर को मैं चलाती हूँ। ठीक है जी? तो जब तक ये क्या है अच्छी तरह से ये मतलब बारीक पीस रहा है, और इतनी देर में हम क्या करेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। देखिए क्या मज़ेदार छोटे छोटे से कबाब बना रहे हैं। ये जो हम बना रहे हैं, ये बन रहे हैं भुना मसाला। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के हरी मिर्चें, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी ज़ीरा, साथ में लाल मिर्च साबुत। अच्छा, लाल मिर्च साबुत को इनको भून लिया था, भूनने के बाद इसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, ये कबाब का ये देखें कितने अच्छे छोटे छोटे बने हुए। आप पता क्या करें, इसको आप फ्रोज़न कबाब देखते रहे होते हैं ना, जो फ्रोज़न कबाब मिल रहे होते हैं बाज़ार से, सीख कबाब वगैरह, उसका मैं तरीका बताती हूँ कैसे आप फ्रीज़ इसको कर सकते हैं। आपने क्या करना है, स्टीमर में, स्टीमर का लें पतीला, उसके अंदर छन्नी रखें, उसके ऊपर एक कबाब रख दें। स्टीम से थोड़े से हार्ड होंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी मैदा या आप ले लें, उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा वाइट आटा, उसके अंदर थोड़ा डस्ट करें और पॉलीथीन बैग में डाल के रख लें। जब भी आप निकालेंगे आराम से उसको। और एक तरीका ये, और एक आप ओवन में हल्के से माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, सेट हो जाएंगे। ठीक है, सेट हो जाएंगे। अच्छा जी, शफीक अहमद से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। पहले तो मैंने शुक्रिया अदा करना था आपका कि अच्छा। आपने मेरी फरमाइश पे वो आलू वाला हलवा बनाया,
हमने भी ट्राई की, बहुत अच्छा बना जी, बहुत हाँ, शुक्रिया आपका। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे इतने मज़े का बना था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मिठाई है। हमारे भी ऐसे ही बना है जी, हमने भी बनाया है और बहुत अच्छा बना। चले, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे अब? अब क्या फरमाइश ऐसी है कि हमारी अम्मा बनाया करती थी, एक उसका नाम लेती थी वो टुकड़े, रोटियां जो है ना तवे की रोटियां, हाँ, उनको सुखा कर वो कूट कर को बनाया करती हलीम थी। होती थी, रोटियों की हलीम उसको हम कहते हैं। हमारे वो नाम लेती थी उनका टुकड़े। हाँ, रोटी के टुकड़े, लेकिन हलीम भी उसको कहते हैं। रोटी के टुकड़े, उसको हल्का सा बेशक फ्राई भी कर लें या सेक के, हाँ, उसको कूट के फिर पूरा मसाला भुना जाता है, इसको फिर भिगो के डालते हैं। मुझे सारा पता है, मैं बड़ी पुराने जमाने की वो ये नहीं, हमारे वो नहीं, इसको छोटी पोत को नहीं पकाने आते, वो जरा सिखाएं। अच्छा, चलें, किसी दिन मैं जरूर बनाऊंगी। वो जरूर पूरी करना जी। और इतने मजे के लगते हैं ना वो, इस तरह बिल्कुल हलीम की तरह लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी। मीठे भी बनाती थी वो। अच्छा, मीठे भी बनाती थी वो। मीठे तो वो चूरा करके बनाते थे ना, टुकड़े करके। हाँ जी, रोटियों को थी ना उसे, वो उसमें मामदस्ते में वो कूट के रोटियों को फिर जी हाँ, सुखा के बकायदा सुखा के बनते थे। चले, आते में फरमाया अम्मा बनाती नहीं, इन्हें कहता हूँ मैं, इनसे आते ही नहीं को फरमाइश। मैंने कहा बताऊंगा मैं। नहीं, मैं बनाऊंगी, मुझे तो आते हैं, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। वो बनाना जरा जी इंशाल्लाह। ठीक है, चले। और ठीक है आप जी? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। चले, आपके हलवा बहुत अच्छा बना, इसके लिए बहुत खुशी हुई मुझे, तो चले, थैंक यू जी। अच्छा, हम वो बड़े मज़े के बनते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप ना हलीम की तरह खा रहे हैं। उसको हल्का सा फ्राई करके भी आप उसको फिर वो थोड़े मोटे मोटे कूट के, नहीं तो पानी में भी भिगो देते थे, तो पूरा मसाला तैयार किया और उसके अंदर डाल दिए। आखिर में उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, नींबू, जिस तरह से हम हलीम के लिए करते हैं सेम वैसे ही करिएगा। और बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये इसको मैंने चूल्हा बंद करने का रीज़न ये था कि कुछ कबाब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, कुछ थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले मैं ये इसमें डालूं और फिर एक साथ इसका चूल्हा जला दूं। अच्छा, देखें, मैं बोल भी रही होती हूँ साथ में कि मेरा ये रीज़न क्या था। वजह क्या होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सीख रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, वो भी बोलेंगे ये क्या बात है, ये चूल्हा बंद कर दिया। तो ये बताने का मकसद ये होता है कि देखें, अब एक साथ सारे गए, अब इसको मैं एक साथ फ्राई होंगे, इसको टर्न कर लेंगे, तो अब मैं इसका चूल्हा जला दूँगी। सही है। छोटे छोटे से कबाब हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि आप इसको स्टीमर में रख के, स्टीमर आपके घर में नहीं है कोई बात नहीं, आप बस वो पतीले के अंदर पानी रखें, छन्नी रख दें, छन्नी नहीं है तो मलमल का कपड़ा वो कर दें और उसके बाद पूरा फैला दें, या फिर आप ओवन में या माइक्रोवेव में उसको हल्का सा वो सेट हो जाते, फिर जुड़ते नहीं एक दूसरे के साथ। वैसे तो हम ऊपर नीचे लेयर दे के भी रखते हैं इसको ताकि वो चिपके ना, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि हल्का सा उसको स्टीम कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलें जी, वो भी रेडी हो गया। मैंने सिर्फ ऊपर से ज़रा सा इसको ग्रिल करने के लिए रखा था, बल्कि मैं इसको अभी बंद कर देती हूँ तो हो ही गया होगा तकरीबन, तो ये इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा। चलिए, और यहाँ पर हम इनको फ्राई करेंगे। छोटे छोटे से कबाब है, बच्चों को छोटे छोटे से जो बर्गर बनाते हैं उनके अंदर डाल के आप इनको दें, आप इसको पराठे के अंदर रोल करके दें, वैसे चटनी के साथ खाएँ, ये बहुत मज़े के होते हैं। मसाला जो भून के डाला ना, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये प्याज और उसके साथ हरी मिर्चें और लहसुन अदरक तो हम हर खाने में डालते हैं और डालना भी चाहिए, आपको पता है। चलिए, ये दें, बस इसको ये फ्राई करके हम निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़े मैंने नहीं बनाए, छोटे वाले कबाब बने हैं। चलें जी, इसको निकालते हैं। और फिर हमारी जो लास्ट रेसिपी है बड़ी मज़े वाली है। वो मज़े वाली रेसिपी ये है कि हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा पिंक पीना कोलाडा, और हमारे पास है समर रस, उससे बनाएंगे। चलिए, इसको इधर रखते हैं, कलर आएगा, और एक एक को निकालते हैं और उसके बाद बाकी को इसमें डालते हैं। इसलिए मैंने एक साथ बनाकर रख दिए थे। यहाँ पर देखो, थोड़ा ये पहले डाला था तो इसका थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा डार्क आ गया था। इसको टर्न कर लीजिएगा। चलिए, ये देखें, ये भी हो गया। अच्छा, इस एक बैच को निकालते हैं, दूसरा हम डालेंगे और उसको भी फ्राई करेंगे। वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर पिंक पीना कोलाडा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार से, ये देख लीजिए, बेक एग एंड चिकन रेडी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर
अलग से डाल दिया, ये देख लीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा। और ऊपर ये जो इसके नज़र आ रही ना थोड़ी सी सॉस सी, ये भी डाल देते हैं तो इससे बड़ा अच्छा सा इसका ऊपर की एक शाइनिंग सी आ जाएगी। ये रहा। और मैंने ऑयल डाला है, अगर आप ऑयल नहीं भी डालेंगे ना तो वैसे भी बड़ा अच्छा लगेगा। जिस तरह से बात करते हैं कि हम थोड़ा सा हेल्थ की, ठीक है ना, तो अगर ना भी डालेंगे तो वैसे ही आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो होते हैं ना हॉट डॉग वगैरह, पीटा ब्रेड वगैरह, उसके अंदर भी आप इसको रोल करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, ये हो गया और रेडी। इसको साइड पे रख देते हैं। ये रहा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, ठीक है। लास्ट रेसिपी बड़े मज़े की बन रही है जो हम इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ये थोड़े से यहाँ पे रख देते हैं, बल्कि इसको यहाँ रख देते हैं ताकि वो नज़र आपको आ जाए। बाद में हम इसको अलग से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर बन रहा है पिंक पीना कोलाडा, ठीक है, जिसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैं आपके सामने डाल दूँगी, दूध है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी यहाँ पर पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के साथ ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, ठीक है। आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, ये मैंने साशे ले लिया था, फ्लेवर तो उसका वैसे भी आ ही जाता है। चलें जी, यहाँ पर कंडेंस मिल्क, आइसक्रीम हम बाद में डालेंगे इसके अंदर, सही है। ये मेरे पास है आइस है, बर्फ़ है, सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हम डाल देते हैं, बाकी हम ग्लासेस के अंदर डालेंगे। तो मैंने ये गलत काम कर दिया, पहले मुझे बर्फ़ डालनी थी, मैं हमेशा पहले बर्फ़ डालती हूँ, सही है, उससे ये तो उड़ता नहीं है। बाकी ग्लासेस के अंदर डाल दिए। चलिए, ये हो गया। और हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर है समर रस। समर रस डालेंगे, समर रस से क्या होगा, इसका बहुत खूबसूरत सा पिंक कलर आ जाएगा। और इसके साथ जिस तरह से मैंने कहा कि हम पिंक पीना कोलाडा बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ समर रस, ये इसमें जाएगा। खालिस अज्जा से तैयार किया गया है। आइसक्रीम बना रहे हैं, कोई भी वो रोज़ मिल्क बना रहे हैं, या फिर आप उसको मतलब कुल्फ़ी बना रहे हैं, वैसे मीठा खाने का आपका मूड होता है, लबे शीरी वगैरह, दूध दुलारी। और उसके अलावा आप इसको मतलब जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने बनाया है पीना कोलाडा पिंक, इसमें भी डाल सकते हैं। चलें जी, ये रेडी हो गया, ठीक है। और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी आइस, बर्फ़ डालते हैं, एक दो इसके अंदर बर्फ़ आपने क्यूब डाल देने हैं बर्फ़ के। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास समर रस, ये डालेंगे। चलिए, यहाँ से मैं इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा ना तो बड़ा ज़बरदस्त इसका आ जाता है ऊपर से, सही है। ये हो गया। और अब इसके अंदर जाएगा पिंक पीना कोलाडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब आइसक्रीम भी जाएगी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ दूँगी। यहाँ पर इस पर आइसक्रीम भी जाएगी, तो खैर वो ज़रा मैं बाद में डालूँगी। चलें जी, ये रेडी हो गया ज़बरदस्त सा। ऊपर इसके ऊपर जाएगी आइसक्रीम, ठीक है, और इसके ऊपर वापस से डालेंगे थोड़ा सा हम समर रस। तो ये हमारा पिंक
पीना कोलाडा रेडी का, बहुत मज़ेदार, खूब ठंडा करके आप पिएगा। और वैसे भी इसमें जो हमने डाला हुआ है यहाँ पर समर रस जो खालिस अज्जा से तैयार किया गया, कुल्फ़ी, मीठा, खीर, खाली फ्रूट्स के ऊपर डालकर आप खुद भी खाएं, बच्चों को दे, ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल दें, ड्राई फ्रूट डाल दें, और हेल्दी और मज़ेदार। तो ये हमारी थी 3 रेसिपीज़। अब क्या है, हम चलते हैं रिकैप की तरफ। आज के जो रेसिपीज़ कार्ड है वो आएंगे, उनको नोट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिए। चलते हैं रिकैप की तरफ। चलें जी, वापस आ गए हैं और मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, कबाब भी हैं, इसके साथ आपको नज़र आ रहा है एग के साथ हमने वेजिटेबल डाली, साथ में हमने चिकन भी डाला। मतलब जो जिसका दिल करता है वो आराम से खा सकता है। अगर आपको खाली सब्जियां खानी है आप सब्जियां खा लें, अगर आपको इसमें अंडे बॉयल खाने हैं वो भी खा सकते हैं, और साथ में चिकन भी खा सकते हैं। और ये देखें क्या मज़ेदार सा पिंक कलर का पिंक पीना कोलाडा बना है, और ऊपर आइसक्रीम, और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा समर रस डाल दिया था ताकि खूबसूरत कलर भी लगे और पीने में भी आपको मज़ेदार लगे। थोड़े से अगर आप ड्राई फ्रूट डाल देंगे ना तो क्या बात है, और भी 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर कबाब देखें कितने मज़े के बने, बहुत मज़ेदार है, खूब भुना मसाला, खुशबू आ रही है इसकी। जो आप तवे पे इसको भून के डालेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये थी रेसिपीज़ आज की, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी और ट्राई भी कीजिएगा। मज़ेदार और जल्दी बनने वाली, और घर के मसालों से, घर की चीज़ों से, घर के ओवन से, घर के चूल्हे से आप आराम से इसको बना सकते हैं और मज़े लेकर खा सकते हैं। तो ये देखें, बच्चों के लिए भी हो गया, बड़ों के लिए भी होगा, जो जिसका दिल करता है वो खा ले। और कबाब का आपको पता है, कबाब जब आप बनाते हैं तो साथ में कहते हैं चलो दाल चावल बना लेते हैं, पुलाव बना लेते हैं, मतलब उसके साथ भी बड़े अच्छे लगेंगे और दाल के साथ भी अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, तो रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपीज़ मेरे पेज पे, तड़का के पेज पर आ जाएगी, और वहाँ से आपने नोट करनी है, उसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर ये मज़ेदार सा ठंडा ठार आपने पिंक पीना कोलाडा भी पीना है, इसको भी इंजॉय कीजिएगा और मज़ेदार अपने दस्तरखान को सजाइएगा। तो बस इजाज़त चाहते हैं। मेरे बाद फूड डायरी में ज़रनक आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, उसको भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।